तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंटीजर बुक एक्सरसाइज 1.1। अब तक के अकॉर्डिंग हमने इस चैप्टर की सारी आइडेंटिटीज को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यानी टिल लास्ट एक्सरसाइज तक जितनी भी एक्सरसाइज काम आइडेंटिटीज काम आने वाली है सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले बुक एक्सरसाइज के रिगार्डिंग चलते हैं, उसके बाद लास्ट में असाइनमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, following number line shows the temperature in degree Celsius at the different place in the particular day। किसी एक पर्टिकुलर डे पर अलग अलग शहरों में टेम्परेचर कितना हुआ था वो डिसाइड करती है। तो बट मैं यहाँ नंबर लाइन नहीं बना के आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ कि कौन सी जगह पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आपके पास बुक अवेलेबल है, अगर बुक अवेलेबल नहीं होगी तो मैं आपको शायद हो सकता है एक बुक की पीडीएफ भी भेज दूं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस और टेम्परेचर, प्लेस एंड टेम्परेचर, लाहौल स्पीति, टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है श्रीनगर, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट वन बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। ये प्लेसेस के टेम्परेचर है वो जो हमें नंबर लाइन पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क्ड ऑन इट। ये कह रहा है इसके ऑब्जर्व करो और इसके टेम्परेचर जो है वो लिखो। तो हमने लिख के दिखा दिया आपको कौन सा कितने डिग्री सेल्सियस पे बैठा है, ठीक है। What is the temperature difference between the hottest and coldest place among the above? What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above? यानी इन ऊपर में से या जो टेबल दिए उसमें सबसे हॉटेस्ट कौन सा है और सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, उन दोनों के बीच का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ लिखा हमने हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट सबसे गर्म कौन है, बेंगलुरु है ना। तो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा यानी माइनस में कौन है, लाहौल स्पीति। कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट प्लेस वो है अपना लाहौल। उसका टेम्परेचर दिया है -8 डिग्री सेल्सियस। इससे पूछा बेटा दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस। तो निकालें तो 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देते हैं, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, इट मींस 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स 30 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। कि लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो पहले लाहौल स्पीति लिखे और फिर लिखते हैं श्रीनगर, ठीक है। तो चलें लाहौल स्पीति कितने पे था, -8 डिग्री सेल्सियस पर।
और श्रीनगर का पूछा है हमें, वो था -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो पहले कौन आएगा, बड़ा कौन है दोनों में, देखो -2, मैं से माइनस कर देता हूं -8, तो -2 का -2 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस बनेगा, दोनों का आंसर आएगा 6 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्शन करने पर, वो भी पॉजिटिव साइन सॉरी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, क्या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, कि श्रीनगर और शिमला के बीच का टेम्परेचर जो है अगर दोनों को साथ साथ ले लिया जाए, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, कि शिमला के टेम्परेचर से कम है। यानी क्या रहा है हमें क्वेश्चन में कि हमें श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ साथ लेना है, यानी दोनों को टेम्परेचर को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ये लिखते हैं यहां पर द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर, दोनों को साथ साथ ले ले तो देखो शिमला का कितना था 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का था -2 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस, तो बना 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स 3 डिग्री सेल्सियस। कि अगर इन दोनों के टेम्परेचर को साथ साथ ले लिया जाए, तो हमने साथ साथ ले लिया, ठीक है, तो साथ साथ लेते ही क्या हुआ कि दोनों का टेम्परेचर मिला के 3 डिग्री सेल्सियस बन चुका है। क्या ये लेस देन है, किससे लेस देन है, शिमला से। क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है क्या, तो देखो शिमला का टेम्परेचर कितना था 5 डिग्री सेल्सियस था, और इन दोनों के टेम्परेचर को हमने साथ साथ लिया है तो मिला है मुझे 3 डिग्री सेल्सियस। क्या 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यस, तो यस इट इज लेस देन, यस it is less than temperature of Shimla। उससे कितना कम है, तो 5 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स 2 डिग्री सेल्सियस। हालांकि पूछा नहीं है फिर भी हमने बता दिया, ठीक है, कि शिमला के टेम्परेचर से कितना कम है, 2 डिग्री सेल्सियस कम है। साथ में पूछ रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से भी कम है क्या, श्रीनगर तो देखो -2 था और ये टेम्परेचर आया +3 डिग्री सेल्सियस, तो ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है ना, तो नो इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर की टेम्परेचर से कम था क्या, नहीं था। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्विज, इन अ क्विज, एक क्विज हुई, उस क्विज में क्या था, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, कि अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको प्लस में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर होने पर आपको मार्क्स कैसे मिले हैं, नेगेटिव, यानी करेक्ट आंसर पर पॉजिटिव, इनकरेक्ट आंसर पर नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स
जैक ने क्या किया है, 5 राउंड्स खोले सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यू, एक के बाद एक। उसने जैक ने क्या किए, 5 राउंड्स खेले हैं उसने, और उसमें उसको इतने इतने मार्क्स मिले हैं। व्हाट वाज द हिज टोटल एट द एंड, एंड में उसकी टोटल कितनी होगी। तो जैक्स स्कोर, जैक का स्कोर कितना है बेटा कि 25 -5 -10 15 एंड 10। जैक ने कुल मिला के ये स्कोर किया। ये कह रहा है इसका स्कोर टोटल कितना था, तो यहां लिखते हैं हम लोग टोटल स्कोर। यानी सबको ऐड कर दें, चले करते हैं ऐड। देखो 25 का 25 प्लस करेंगे उसमें माइनस का 5, फिर प्लस करेंगे उसमें माइनस का 10, फिर प्लस करेंगे 15, फिर प्लस करेंगे 10। ऐड तो करना ही था, बट ये दोनों वैल्यू ऑलवेज किसकी थी, नेगेटिव साइन की थी, बट हमने बाहर तो प्लस करना है क्योंकि हमने ऐड करना है। अब चेंज करते हैं, देखो 25 ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 5, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 10, प्लस 15 प्लस 10। देखो 10 प्लस का 10 माइनस का आपस में कैंसिल, 25 और ये 15 दोनों प्लस के थे, दोनों मिलके 40 बन गए। यहाँ रिमेनिंग रहा माइनस का 5, ये 10 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। 40 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते रिमेनिंग रहा 35। अगर किसी के दिमाग में आता है सर मैं तो पहले आपने कहा हुआ था कि सेम साइन विल बी एडेड, मैं तो काटा नहीं इसको, मैं तो क्या कर दिया डायरेक्ट कर दिया। चल डायरेक्ट देखते हैं कैसे होता है। ये 25, ये 15 और ये 10 तीनों प्लस के थे, तीनों को ऐड किया तो हो गया आपका 50। ये -5 और ये माइनस का 10 दोनों मिलके बने माइनस के 15। ऑन सब्ट्रैक्शन आंसर मिला मुझे 35। आंसर कितना आएगा अपना 35। तो कैसे भी ऐड करो, आपने किसी ने कह दिया मैं 25 में से पहले 5 माइनस कर दिया, फिर 10 माइनस कर दिया, फिर 15 और 10 ऐड कर दिए, तो आंसर तो उतना ही मिलना है 35। चाहे कुछ भी हो जाओ आंसर बदलने वाला नहीं है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर, श्रीनगर में क्या था, श्रीनगर के पास ही लेके छोड़ेगा हमें, मुझे लग रहा है कि मुझे श्रीनगर जाके बैठना पड़ेगा, है ना। ये कह रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, यानी मंडे का टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ऑन मंडे या ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर श्रीनगर में मंडे का टेम्परेचर किसके इक्वल था कि -5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, गिर गया यानी कम हो गया, कम यानी सब्ट्रैक्ट हो गया ऑन ट्यूसडे। किससे गिरा है, 5 डिग्री सेल्सियस से। क्या हो गया है टेम्परेचर, लेस हो गया यानी कम हो गया, है ना। तो कम हो गया यानी माइनस कर दे, कितना कम हुआ था कि 2 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या सीखा है कि सेम साइन विल बी एडेड, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो बन गया माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस। यानी ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना बन चुका है, -7 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमें देखो, What was the temperature of Srinagar on Tuesday? Tuesday को टेम्परेचर कितना था कि -7 डिग्री सेल्सियस था। आगे क्या कहा गया, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज का मतलब बढ़ गया, बढ़ना मतलब पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर देखो
7 डिग्री सेल्सियस कब था अपना? ट्यूसडे को था। जितना ट्यूसडे को टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया, यानी प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। हमने सीखा हुआ है डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, है ना? तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस बचा, बट साइन तो हमेशा बड़ी डिजिट का मिलेगा, तो बड़ा कौन है यहाँ? माइनस। तो आंसर कितना है यहाँ? -3 डिग्री सेल्सियस। रिपीट करते हैं, कह रहा है मंडे का टेम्परेचर जो था वो -5 डिग्री सेल्सियस था। ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, यानी गिर गया यानी सब्ट्रैक्ट में चला गया। तो 5 माइनस का था, उसमें से मैंने -2 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रह गया 7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आगे क्या कहता है कि जैसे ही वेडनेसडे आया, वेडनेसडे आते ही टेम्परेचर रोज अप हो गया, यानी बढ़ गया। कितना बढ़ा? कि 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो बढ़ा तो मैंने प्लस कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रह गया मेरे पास 3 डिग्री सेल्सियस। यानी वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है अपना? 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? दिस डे दैट मींस वेडनेसडे। तो -3 डिग्री सेल्सियस अपना क्या हो चुका है? आंसर आ चुका है। यहाँ तक अपने टोटल 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पहले वेरीफाई दोबारा रिपीटेड कर लिया था, सेकंड और थर्ड दोनों यहाँ बोर्ड पे पड़े हैं। अभी एक बार चेक करते हैं, किसी को कोई डाउट होता है तो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A plane is flying at a height of 5000 मीटर above the sea level। कि मान लीजिए ये अपना सी लेवल है, यानी समुद्र का तल है। इससे 5000 मीटर अब वो एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ऐसे जगजग बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है? इसका नाम दे दिया हमने एरोप्लेन। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन। यानी किसी पॉइंट पे देखा तो यहां पर तो था अपना एरोप्लेन और यहां पर अपनी सबमरीन थी। सबमरीन पनडुब्बी होती है, पानी के अंदर डूबी हुई होती है वो, ठीक है? वो इसके ठीक नीचे थी। तो हमने क्या सीखा हुआ है? जैसे हम अपवर्ड की तरफ जाते हैं वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ये 5000 किसका था? अपना प्लस का। हमने क्या कहा कि इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। यानी सी लेवल से नीचे की तरफ, यानी ये जो पॉइंट है वो है बिलो, यानी माइनस में 1200 मीटर, यानी समुद्र के नीचे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में गए हम लोग, ठीक है? यानी अपोजिट में जाते नेगेटिव में जाएंगे, चले गए। चलो ये कह रहा है व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन देम, उन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन। देखो डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना? डिफरेंस निकालने के लिए मैं 5000 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा? माइनस के 1200 को। तो ये लो माइनस का 1200 मीटर मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो ये 5000 का 5000 माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया आपका 1200, दोनों मिलके बन गया आपका 6200 मीटर। यानी एरोप्लेन और सबमरीन के बीच की डिस्टेंस जो है वो 6200 मीटर की है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था अपना ये। फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी लेवल यानी समुद्र के लेवल से ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। वो कह रहे हैं 5000 मीटर हाइट पर क्या है? एक एरोप्लेन है, और उसी पॉइंट से देखा ठीक अपोजिट में सी लेवल के नीचे की तरफ। जब नीचे देखा तो नीचे मुझे क्या दिखी? सबमरीन।
यानी पनडुब्बी, है ना, जो पानी में डूबी हुई चलती है अंदर अंदर ही, है ना, वो कितनी थी? समुद्र के लेवल से, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे थी। नीचे यानी अपोजिट डायरेक्शन में गई तो मैंने साइन नेगेटिव लगा दिया। पूछा किसी पर्टिकुलर टाइम पर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, तो डिस्टेंस यानी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 5000 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस का 1200, माइनस माइनस प्लस ऐड करने पे मिला 6200 मीटर, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मिली हमें? 6200 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज अकाउंट, कि मोहन क्या करता है कि अपने खाते में, बैंक के अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए, जमा करवा दिए। जमा करवाने का मतलब खाते में पैसे ऐड हो गए, खाते में पैसे क्या हो गए? आपके अकाउंट में ऐड हो गए, यानी आपने अमाउंट डाला है उसमें, यानी वैल्यू प्लस में जाएगी। ठीक है, तो लिखा अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मोहन इज इक्वल्स टू ₹2000, 2000 रुपए उसने खाते में जमा करवा दिए। नेक्स्ट क्या कहा गया? एंड withdraws ₹1642 from it next day, और 1642 रुपीज नेक्स्ट डे विड्रॉल कर लिए, वापस निकाल दे, खाते में कम हो गए, है ना। तो रुपीज विड्रॉ, तो 1642 विड्रॉ कर लिया यानी माइनस हो गया, विड्रॉ कर लिया यानी क्या हो गया? माइनस हो गया, यानी मैंने आपको 2000 रुपए दिए और आपने उसमें से पैसे खर्च कर दिए, तो कम ही बचेंगे ना आपके पास। तो अमाउंट अकाउंट में कितना रह गया अपने पास? तो अमाउंट या बैलेंस लेफ्ट इन अकाउंट कितने बचेंगे? तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा, है ना। करें सब्ट्रैक्ट, किसको करेंगे? कि ₹2000 में से 1642 को करें। तो रुपीज का रुपीज, 10 में से 2 लेस किया 8, 9 में से 4 लेस किया 5, फिर 9 में 6 लेस किया 3, तो कितने बचे आपके पास खाते में रुपए के? 358 रुपीज आपके अकाउंट में रिमेनिंग रहे। ठीक है, जमा कराया उसको कह दिया हमने पॉजिटिव साइन, और जो विड्रॉल कर लिया उसको कह दिया हमने नेगेटिव साइन। ठीक है, विड्रॉल करते पैसे हमारे खाते में से क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2000 में से 1642 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा? 358। ओके, तो आज के लिए इतना ही कुछ, क्वेश्चन नंबर 5 तक। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट डे की क्लास में क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके बाय बेटा।